सुप्रभात। सत्य ही शिव है, सत्य ही शिव है। जो सत्य है वही कल्याण का हेतु है तथा वही सुंदरता का द्योतक भी है। ये तीनों पृथक पृथक रह ही नहीं सकते। अब प्रश्न बनता है कि सत्य क्या है। यथा श्रुत जैसा सुना, यथा दृष्ट जैसा देखा, यथानुभूत जैसा अनुभव किया। वृत्तांत का यथावत ठीक ठीक वैसा आख्यान ही सत्य है। लोक व्यवहार में जैसा सुना, देखा, अनुभव किया, ठीक वैसे ही बिना किसी मिलावट के कहना सत्य माना जा सकता है। शास्त्र में आया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम। तो सत्यम ब्रूयात के माने सत्य बोलो, परंतु नियम लगाया कि प्रियम ब्रूयात, प्रिय भाव से, हित बुद्धि से सत्य बोलो, ना ब्रूयात सत्यम प्रियम। अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि क्या सत्य भी प्रिय हो सकता है अथवा सत्य भी प्रिय लग सकता है क्या? लोगों की तो आम धारणा है कि सत्य कड़वा ही होता है। जिनको सत्य बोलने की आदत सी होती है वो स्वयं ही अपने विषय में कहते हैं कि भाई मैं तो कड़वा बोलता हूँ, खरा बोलता हूँ। लगता भी ऐसा ही है कि सच बोलने वाले का चेहरा तमतमाया, बाणी तीखी, आंखें तिरछी, सीना तना हुआ होता है। जबकि झूठ बोलने वाला विनम्र सा, सरल सा, दुनिया भर की मिठास में मानो शब्दों को डुबा कर बोल रहा हो। तब क्या सच में सत्य कड़वा होता है? तो सत्य से बढ़कर मधुर, हितकारक, सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। सत्य के कड़वा लगने के पीछे कारण है बोलने वाले की आंतरिक कड़वाहट, सुनने वालों की आंतरिक कटुता तथा जुबान से कान तक पहुंचने में बेचारे सत्य ने जो बाहरी यात्रा की है। संसार में सर्वत्र विष की तरह व्याप्त कड़वाहट के कारण ही सत्य कड़वा जैसा लगता है। जैसे विकृत पित्त वाले रोगी को मिश्री भी कड़वी लगती है। कम ही हरि कथा, कामासक्त व्यक्ति को हरि कथा कड़वी लगती है। तो शिव क्या है? शिव कल्याण। जहां शिव नहीं वहां शिव अर्थात कल्याण। जबकि सत्य में ही कल्याण निहित है, असत्य में नहीं। अतः जो सत्य है वही शिव है। जीवन की तमाम विषमताओं के बीच में जो समतापूर्ण जीवन जीता है वही शिव है। जो समस्या की बात ही नहीं करता, समाधान में जीता है, वही शिव है। भगवान शिव का पारिवारिक वातावरण शिक्षा देता है कि शेर और बैल, मोर और नाग, नाग और चूहा, ये सब अपना स्वाभाविक वैर भाव छोड़कर सदा शिव की ममता, समतामयी छाया में सुखपूर्वक सहजता से जी सकते। घर गृहस्थी, व्यापार व्यवहार, संसार की विषमता में भी समता का अमृत खोजना ही शिव को पाना है। धन्यवाद।